डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें। देखिए, हमने रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइंस का टॉपिक आज सिलेक्ट किया है। लेक्चर नंबर हाइड्रोकार्बन पर तो 122 है और अल्काइंस पर लेक्चर नंबर 04 आप लोगों के सामने मौजूद है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अल्काइंस को समझने के लिहाज से। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। देखिए, रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ ऑफ अल्काइन के बारे में इस चीज़ को याद रखें कि हमारे पास जो अल्काइंस हैं, अल्काइंस हमें कुछ दो किस्म के अल्काइन नज़र आ रहे होते हैं। एक अल्काइन हमें ये नज़र आता है, जैसे यहाँ पर मैं एक अल्काइन ले रहा हूँ, ये ट्रिपल बॉन्ड मैंने एंड पर लिया है, ये इस किस्म का अल्काइन है। या ये इस तरह कर लेता हूँ, इस ट्रिपल बॉन्ड को मैंने दरमियान में ले लिया है। यहाँ CH3 कर लेता हूँ, इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं और इसके भी 4 बॉन्ड क्या हैं, पूरे हैं। अच्छा, इस तरीके से एक अल्काइन में ये लेता हूँ, 1 2 3 और 4 यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ। ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH। ये जो ऊपर वाला ये जो अल्काइन मैंने लिया है, इस अल्काइन को हम नाम देते हैं टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन का नाम देते हैं। और ये जो अल्काइन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड दरमियान में है, इसको नाम दिया जाता है नॉन टर्मिनल अल्काइन। नॉन टर्मिनल अल्काइन। तो ये दो किस्म के अल्काइन हैं, एक होता है टर्मिनल अल्काइन है और एक हमारे पास नॉन टर्मिनल अल्काइन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में स्टेबल कौन है। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी को अगर हम डिस्कस करें, इन दोनों में स्टेबल कौन है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, क्लियर? चेक कर लेते हैं हम इसको। हाँ, क्लियर नजर आ रहे हैं। हम इन दोनों की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं कि इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो इसके लिए तो एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन अगर आप लोगों को याद हो, मैंने जब आपको अल्कीन पढ़ाया था, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, यूट्यूब पर टाइप करें स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन बाय केमिस्ट्री वाला, उसमें मैंने डिटेल से बात की हुई है। एक चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि जिसके लिए मैं लफ्ज़ यूज़ किया था अल्फ़ा हाइड्रोजन। मैंने कहा था जितना अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं उतना देखा गया है एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर कि जो अल्कीन है या आप अल्काइन है, इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इनकी जो स्टेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होती जाएगी जितना हम अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होते रहेंगे। अल्फ़ा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? ये जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इसके साथ वाला कार्बन ये अल्फ़ा कार्बन है और ये हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अब यहाँ चेक करें, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसके साथ वाले कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं और ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है। यहाँ 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अब टोटल चेक करें, यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इस तरफ भी आपके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये आपके पास मौजूद है। यानी टोटल यहाँ पर 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन आ रहे हैं। टोटल यहाँ पर आ रहे हैं 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। अगर आप देखें, ये जो है इस कार्बन के साथ वाला कार्बन ये अल्फ़ा कार्बन है और ये हो जाएंगे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन आपके पास आ जाएगी, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसके साथ वाला कोई कार्बन है नहीं। यहाँ टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन आपके पास आ रहे हैं 2, ये अल्फ़ा। यहाँ टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन आ रहे हैं 6। तो इस छोटी सी ट्रिक से हमने समझा था अल्कीन के अंदर भी यही बात है और अल्काइन के अंदर भी यही बात है। तो इन दोनों में मोर स्टेबल कौन है? तो डेफिनेटली यहाँ पर 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो दैट वन इज़ मोर स्टेबल, दैट वन इज़ मोर स्टेबल। ये हमारे पास जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। नॉन टर्मिनल अल्काइन इज़ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द टर्मिनल अल्काइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये बनाते हैं नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बनाते हैं नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
कभी मौका मिले इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है। अगर आप देखें अल्कीन को चेक करें, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, इस पर मैंने बात की हुई है थोड़ी बहुत। तो अल्काइंस के अंदर स्टेबिलिटी को आपने इस तरीके से चेक कर लेना है। अब ये चीज़ हमें एक्सपेरिमेंट से भी पता चलती है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, अगर हमारे पास जो है किसी चीज़ की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, अगर हम किसी चीज़ की स्टेबिलिटी को चेक करना चाहते हैं, कौन ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी को चेक करने, हमारे पास जो होती है एक चीज़ होती है हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन को देखा जाएगा। अच्छा, हीट ऑफ कंबशन को हमने अल्कीन में देखा था। अल्कीन में हीट ऑफ कंबशन को हमने देखा था स्टेबिलिटी को डिस्कस करने के लिहाज से। यूट्यूब पर टाइप करें हीट ऑफ कंबशन ऑफ अल्कीन्स बाय केमिस्ट्री वाला, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, हीट ऑफ कंबशन बाय केमिस्ट्री वाला, तो ये टॉपिक मिल जाएगा। स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए एक पैरामीटर जो हमारे पास मौजूद है वो है हीट ऑफ कंबशन। दूसरा हमारे पास जो अब अल्काइन में डिस्कस किया गया है वो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हम इसको देखेंगे। हाइड्रोजिनेशन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्काइन। अल्काइंस के अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, इसको नाम दिया जाता है हाइड्रोजिनेशन। इसमें हमने देखना है कि अगर दो अल्काइन हमारे पास मौजूद हैं और उन अल्काइन में कौन ज़्यादा स्टेबल है, इस पर हमने देखना हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में कितनी एनर्जी हमारे पास जो है वो लॉस हो रही है, कितनी जो एनर्जी है वो हमारे पास लॉस हो रही है। याद रख लें, ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है इसको मैं HOG से शो कर लूँ, HOG से शो कर लूँ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को। तो ये जो हमारे पास स्टेबिलिटी होती है ना, स्टेबिलिटी आप अल्कीन की लें या अल्काइन की लें, अल्काइंस की ले लें या अल्कीन्स की ले लें। अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अल्कीन लें या अल्काइन लें, इनकी जो स्टेबिलिटी है ये इन्वर्स रिलेशन है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की इन्वर्स रिलेशन है, यानी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, अल्कीन और अल्काइन में। ये एक रूल है जो आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इससे हम मालूम कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन या अल्काइन की। मिसाल के तौर पर आपकी किताब ने आपको दो मिसालें दी हैं। ये एक कंपाउंड दिया है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड को दरमियान में लिखा गया है और यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH3, इसका नाम मैं लिखूँ 1 2 3 और 4, ये हो जाएगा ब्यूट 2 और आइन, ये हो जाएगा ब्यूट 2 आइन। तो उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा क्लियर, तो क्लियर नज़र आ रहा है आपको। तो आपके पास जो है ना ये ब्यूट 2 आइन है, ये कंपाउंड है, हम इसमें हाइड्रोजन को ऐड करना चाहते हैं, तो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हम इसमें ऐड करते हैं, हाइड्रोजिनेशन हो रही है। अच्छा, यहाँ पर हम लेते हैं ये 1 2 3 और 4 ट्रिपल बॉन्ड मैं यहाँ ले लेता हूँ टर्मिनल अल्काइन में, यहाँ हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, इसके 4 बॉन्ड पूरे, यहाँ हो जाएगा CH। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ 1 2 3 और 4, ये हो जाएगा ब्यूट 1 आइन। अब देखें ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। आइसोमरिज्म के ऊपर मैंने तफसीलन बात की हुई है, यूट्यूब पर टाइप कर आइसोमरिज्म बाय केमिस्ट्री वाला,
उसके ऊपर मैंने तफसील से बात की हुई है, पोजीशन आइसोमर किसे कहते हैं, चेन आइसोमर किसे कहते हैं। पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड यहाँ चेंज हो रही है, एक दूसरे के आइसोमर है, ये दोनों एक दूसरे के जो हैं आइसोमर हैं। हम जो हैं इसमें ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड चेंज हो रही है दोनों का। हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं। अब जब इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये कन्वर्ट होगा अल्केन में, ये भी कन्वर्ट होगा अल्केन में, दोनों जो है हमारे पास अल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों अल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये भी अल्केन में कन्वर्ट हुआ, इसको देखें, ये 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3। यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो हमारे पास मौजूद है यहाँ, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ जो पाई बॉन्ड है ये भी ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा। आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं यूट्यूब पर टाइप करें SP हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला, या स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन बाय केमिस्ट्री वाला, तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर चुका हूँ SP हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो क्या होगा कि यहाँ जो है यहाँ पाई बॉन्ड जो है ब्रेक होंगे, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो आपके पास जो है अल्काइन जो है अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 CH2 CH2 और CH3, तो ये बन गया ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन बन गया, ये भी ब्यूटेन बन गया। अब हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को चेक करना है, यहाँ पर और यहाँ पर, कि हमने देखना है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है, इसको हमने चेक करना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की। तो नॉन टर्मिनल अल्काइन की जो हीट, जो हमारे पास टर्मिनल अल्काइन है, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आई है 292 किलो जूल पर मोल, 292 किलो जूल पर मोल आई है। यहाँ पर आई है 275 किलो जूल पर मोल, ये आई। अब दोनों के देख लें, ये है नॉन टर्मिनल अल्काइन, ये है नॉन टर्मिनल अल्काइन, और ये मेरे पास मौजूद है टर्मिनल अल्काइन। नजर आ रहा है, यहां इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नॉन टर्मिनल अल्काइन की 275 है, और टर्मिनल अल्काइन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है 292। मैंने क्या बताया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो यहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को चेक करें, इसकी कम है तो ये मोर स्टेबल है, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है तो ये लेस स्टेबल है, एज कंपेयर टू द सेम आइसोमर। सेम आइसोमर्स के अंदर देखें ये लेस स्टेबल और मोर स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइन में आपने कुछ इन बातों को याद रखना है। तो खुलासा ये निकला है कि हमारे पास आपने अल्फा हाइड्रोजन की ट्रिक से आप इसको चेक कर सकते हैं, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से भी चेक कर सकते हैं। हीट ऑफ कंबशन को अल्कीन के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, यूट्यूब पर टाइप करें स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन हीट ऑफ कंबशन बाय केमिस्ट्री वाला, तो वहाँ पर ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भी इसी रूल को हमने अप्लाई किया था, जो ये रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा आज का लेक्चर था छोटा सा, इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें शाबाश। तो उम्मीद है आप लोग को हमारा आज के लेक्चर पसंद आए होंगे। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।